प्रियो, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आपके जीवन में तमाम समस्या आने का केवल 5 कारण, और वह भी बाइबल के आधारित और परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, अंत तक देखें और अंत तक समझें। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिख के डालें ताकि आपके लिए हम मिलकर प्रार्थना में याद करें। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें। जय मसीह। और आपके लिए इस वीडियो के अंत में प्रार्थना भी किया जाएगा ताकि आपके जीवन के द्वारा सारा परेशानी, सारा कष्ट, सारा समस्या, सारा घर की दुख दूर हो जाए यीशु के नाम से। चलिए हम वीडियो को शुरू से अंत तक सुनते हैं। परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन। जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में परेशानी है? क्या आपके जीवन में दुख है? क्या आपके जीवन में संकट है? तो जरूर परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर आपके दुख के समय में आपसे क्या कहता है। दुख के दिनों में परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। आपके दुख के दिनों में परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करता है। आपके दुख के समय परमेश्वर आपसे क्या वचन देता है। यदि एक विश्वासी है तो जरूर इस वीडियो के अंत तक बना रहे, अंत तक सुने, ताकि आप इस रहस्य को समझ सके। एक विश्वासी के जीवन में क्यों समस्याएं आती हैं, क्यों परेशानी आती है, क्यों दुख आता है और तकलीफ को क्यों हमें सहना पड़ता है। प्रियो, मैं हूँ प्रभु का दास पास्टर और आप सुन रहे हैं द लिविंग गॉड चैनल में। इसलिए आपसे उम्मीद है और मेरे सारे वीडियो को सुनने के लिए या वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हमारे वीडियो को यदि सुनना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में और लिंक दिया गया है और सारा वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्यों अनुमति आने देता है कि आपके जीवन में परेशान हो सके। देखिए, सीधी सी बात है, मत्ती की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 5 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर 12 वचन तक, तो परमेश्वर का वचन जो स्पष्ट रूप से बताता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें करे। तब इससे रोना नहीं, घबराना नहीं, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, पर आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, उन पास्टर को जो तुमसे पहले थे, उन परमेश्वर के दास को जो तुमसे पहले थे, सताया था। और इसी रीति से तुमको भी इसलिए लोग सताते हैं कि तुम प्रभु में आगे बढ़ो, तुम परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ो, तुम परमेश्वर के निकटता में आगे बढ़ो, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ो। इसलिए परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी आए। प्रियो, मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है कि परेशानी आए ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ सके। पहली कारण, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में परेशानी को आने देता है। दूसरा कारण जो हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को, जो विश्वास है आपका, उसको बढ़ाने के लिए एक कदम और, दूसरी कदम और, तीसरी कदम और, परमेश्वर हमेशा आगे की ओर आपके विश्वास को ले जाना चाहता है। प्रियो, इसलिए जब दुख आए, तकलीफ आए, घबराना नहीं, परंतु यह समझना परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, परमेश्वर हमें विश्वास में आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें इस दुख में थोड़े समय के लिए आने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है।
और प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में और नेक्स्ट लेवल पर परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों आने देता है? तीसरी पॉइंट, हम और आप प्रार्थना में आगे बढ़े, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है। एक हमारे पास्टर है दोस्त, उनका बेटी को मृत्यु हो गया, फिर भी वो रोए तड़पे, लेकिन उनकी बेटी वापस तो नहीं आई। परंतु उनका प्रार्थना जीवन का समय जो है बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मरी तो दर्द हुआ कि हमारे जीवन इतना बड़ा परेशानी है तो दूसरों के जीवन में कितना परेशानी होगा। परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में अनुमति देते हैं ताकि आप दूसरे को दुख, दूसरा का तकलीफ, दूसरा का परेशानी को समझ सके कि दूसरा का जीवन में जिस प्रकार मेरे जीवन में उसी प्रकार दूसरों के जीवन में है, तो आप इस रीति से प्रार्थना में समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा समय प्रार्थना में दे सकते हैं। परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ को आने के लिए अनुमति देता है और डालता है और भेजता है। प्रियो, परमेश्वर हमें और आगे जीवन में तकलीफ और परेशानी क्यों देता है? चौथी पॉइंट हम आपको बताना चाहता है। परमेश्वर हमेशा आपको अपने आत्मा में, आपको हमेशा अपने आदम जैसा संगति में रखना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको अपने जीवन में कुछ समय के लिए मुसीबत और दुख आने देता है ताकि आप परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी आत्मा के साथ, उसके संगति में आगे बढ़े, परमेश्वर के अगुवाई में आगे बढ़े, परमेश्वर के आज्ञा में आगे बढ़े, ताकि आप आत्मिक तौर से सिद्ध हो जाए, आत्मिक तौर से मजबूत हो जाए, आत्मिक तौर से और पवित्र हो जाए। इसलिए जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका और 16 अध्याय 33 वचन, यीशु मसीह कहते हैं, ढाढ़स बांधो, डरो मत, क्योंकि मैं संसार को जीत लिया हूँ। प्रियो, ये संसार को जीतने वाला परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि एक दिन यदि अंधकार आता है तो परमेश्वर 29 दिन 30 दिन आपके जीवन में उजियाला और प्रकाश को भेजता है ताकि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्रियो, पांचवी पॉइंट जो आपके जीवन में परमेश्वर परेशानी को भेजता है, समस्या को भेजता है, दुख को भेजता है, ताकि आपके द्वारा आपकी कलीसिया में, आपके गांव में, आपके स्टेट में बड़ा से बड़ा गवाही हो सके। इसलिए परमेश्वर जो है विश्वासियों के जीवन में या पास्टरों के जीवन में बड़ा से बड़ा गवाही देने के लिए, बड़े से बड़े चमत्कार करने के लिए बड़ा परेशानी को भेजता है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक गांव के अंदर बड़ा चमत्कार करने के लिए चाहता है गवाही के द्वारा, तो हमें परमेश्वर की संगति में, उसके आज्ञा के अनुसार, उसके दुख और आने वाला संकट को प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि घबराने और रोने की। और लास्ट में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आने देता है समस्या, आने देता है तकलीफ, ताकि हमारे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता की महिमा हो, स्वर्ग में रहने वाले राजा की महिमा हो, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की प्रशंसा हो, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ प्रिय हो। इसलिए इस रहस्य को समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्यों परेशानी को आने देता है। जब परेशानी आती है तो हम लोग रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ टेंशन। परंतु क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हो, लेकिन जो आपका पास्टर अभी जो वचन सुना रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर परेशान डालने का 6 कारण हम अभी आपको बताए हैं प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर के वचन में बना रहे, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है कि अंधकार में परमेश्वर का ज्योति चमकता है और ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं करता है, परंतु वहाँ परमेश्वर के ज्योति को ग्रहण किए हैं, उसका वचन को ग्रहण किए हैं, सच्चाई को ग्रहण किए हैं और परमेश्वर के सत्य को जानकर सत्य का अनुकरण किए, सत्य को पीछे चले और यीशु मसीह के पास आए। तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देता है, अपने प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य देता है, चंगा करता है, अनुग्रह देता है प्रियो। इसीलिए प्रेरितों 18 अध्याय का 9 वचन 10 वचन में लिखा है, पौलुस के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए हर जगह
क्लेश और बंधन तैयार करके रखा हूँ। परमेश्वर ये पास्टर के लिए कैसा वचन दे रहा है कि मैं तेरे लिए हर जगह क्लेश और बंधन तैयार करके रखा हूँ, परंतु उससे डरो नहीं, क्योंकि यह दुनिया का क्लेश जो है स्वर्गीय महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का जो महिमा है, स्वर्ग का परमेश्वर की उपस्थिति जो है, स्वर्ग का परमेश्वर का जो आनंद है, स्वर्गीय पिता का जो अनुग्रह है, कृपा है, वह दुख और तकलीफ से कई हजारों गुना बड़ा और आनंदमय बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, इसलिए जब जीवन में दुख आए घबराना नहीं, तकलीफ है घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सहने से बाहर कष्टों में तुम्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागेगा, परमेश्वर तुझे कभी नहीं घबराने देगा, क्योंकि सेनाओं को यहोवा हमारे संग आपके संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके संग है। कभी डरे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में बड़ा काम करता है। प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के संगति में चले, ताकि परमेश्वर का सामर्थ को आप देखे दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, मुसीबत में। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा, जितने लोग वचन सुने, जितने लोग प्रार्थना सुनने के लिए दा रहे हैं, परमेश्वर सबको छू ले, सबको चंगा कर, सबको आशीष दे, सबके जीवन में चंगाई हो जाए, सबके जीवन में विश्वास हो जाए, सबके जीवन में तेरा संगति हो जाए, सबके जीवन में गवाही हो जाए, सबके जीवन में प्रार्थना के जीवन आगे बढ़े, सबके जीवन में से तेरी महिमा हो जाए, सारे आवश्यकता पूरा हो जाए, सारे बीमारी दूर हो जाए, सारे लोगों को आंसू और दुख दर्द समस्या यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपके नाम को महिमा करते, तारीफ करते राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग वचन सुनो उन सबको चंगा कर आशीष दे, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।